कल वाली मेरी वीडियो पे गटरपुर की कीड़ी का चिल्लम्स का है जीजियों की चिल्लम्स का कमेंट आया था कि दादी इतना भी एक्टिव मत हो जाना कि भाग ही जाओ। तो ये मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, जिसने कमेंट किया था, नाम जो भी था उसका पता नहीं, उसको खुद पता होगा। तेरी अम्मा कितनों के साथ भागी थी है, या तू कितनों के साथ भागी है जो तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है? ये अम्मा का एक्सपीरियंस है तेरे या तेरा एक्सपीरियंस है? ज़रा खुल कर बताना है ना भागने के बारे में। और वैसे भागम भाई भगाई का रिवाज ना तुम्हारे जीजियों के यहाँ है, तभी तो कभी डीजे गंज से सोलन शिमला भाग रही थी काली करतूते करने के बाद। कहाँ कहाँ भागती हैं ना, जगहें बहुत सारी हैं, पटना, कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो ये भागम भगाई दादी कल भी यहाँ थी, आज भी यहाँ है, और तुम्हें कल भी यहीं मिलेगी, है ना। ये वाला दादी के यहाँ रिवाज नहीं है भागम भगाई का, समझी। और पता नहीं और तो कितने गंदे गंदे कमेंट, जैसे इनकी गंदी सोचें, इनके गंदे चेहरे, वैसे इनकी गंदे कमेंट है। ये सोच रही हैं कि ऐसे गंदे गंदे कमेंट करके दादी को हटा देंगी, मनीता को हटा देंगी, तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कीड़ियों, समझी। अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, हैं तुम्हारे लिए इतनी ही डोज काफ़ी है। चलिए, राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक हैं जी। तो मैंने अंकुश का वीडियो देखा जिसमें वो सफाइयाँ दे रहा था, है ना, कि भाई कैसे कैसे जो है उसको क्रिएटर मीट से, है ना, वो जो यूट्यूब क्रिएटर मीट जो भी था, मीटिंग वगैरह हुई थी, उसको कैसे इनविटेशन आया और कैसे 400 सब्सक्राइबर वाला जो है वहाँ पहुँचा था। मतलब हर बार को जो है ना कहीं सफाई देने की ज़रूरत पड़ती है, कि बोला जाता है कि तू कैसा मर्द है, तू कैसा बाप है, तू पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जाते हैं। फिर अगर कुछ रिप्लाई उधर से आता तो उन्हीं बातों का ना, मतलब हमेशा हर बात की सफाई उसको ही देना पड़ती है। तो मैं इन तीनों वालों से पूछना चाहती हूँ, ये जो चिल्लम से पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी दीदियों से पूछा अपनी, क्या उन्होंने कभी सफाई दी कि कैसे एक छोटे से घर में रहने वाली जो ये महिलाएं हैं एक बड़े से घर में अब रह रही हैं, कैसे छोटा जब स्टार्ट किया था तो शुरू में तो है ना सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो कैसे इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए कि अब 5 स्टार होटल्स में घूमती हैं, बड़े बड़े मॉल्स में होटल्स में घूमती है, कैसे है ये, कैसे जो बच्चे को लेके भाग के आ गई, या मतलब कई तरह की बातें, कैसे कैसे जो ड्रामे करती। कभी उनसे सफाई मांगी है तुम लोगों ने? नहीं। ये सफाई हमेशा मांगी जाती है अंकुश से, क्योंकि उसका कसूर क्या है कि वो एक मर्द है। और इन चिल्लम्स के अनुसार, इन चिड़ू बालों के हिसाब से, या तोतली शोतले मुखिया भेड़ों के हिसाब से, जो हमेशा दया के पात्र होती है वो महिलाएं होती हैं। गलत हमेशा महिलाओं के साथ होता है, पुरुष हमेशा अत्याचारी ही होता है, क्योंकि इनके हो सकता है पिता, पति, बेटा, भाई सब अत्याचारी टाइप के रहे हों, तो इनको लगता है सारी मर्द जाति जो है ना अत्याचारी होती है और उसको ही सफाई देने की ज़रूरत है। महिलाओं को गलत होने के बावजूद भी किसी तरह की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर महिलाओं को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा सही होती हैं, तो फिर अंकुश की मदर, अंकुश की सिस्टर से सफाईनामा क्यों मांगा जाता है? क्यों उनसे पूछा जाता है कि तुमने क्या अत्याचार किया? भाई महिलाएं सही होती है, अगर उन्होंने ठीक है मार पिटाई करी भी होगी, गाली गलौज करा भी होगा तुम्हारी पोतना के साथ, मतलब मैं अब सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, तो वो सफाई क्यों दे? वो महिला है, महिला कभी गलत थोड़ा होती हैं। ये सिर्फ तुम्हारी जो जीजी हैं, डीजेगंज बासी महिलाएं हैं, सिर्फ वही महिलाएं हैं? दादी कितनी बार पूछ चुकी है ना, ये बताना महिलाएं जो हैं, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ उन महिलाओं की गिनती की श्रेणी में लाती हो, है ना। बाकी सब महिलाएं, चाहे फिर वो अंकुश की मदर, सिस्टर, या हम जो हैं बोलने वाले दादी होगी, या अदर रिएक्शन चैनल्स हो गए, वो तो महिलाएं नहीं है। मैं तो पुरुष हूँ, दिख रहा है ना तुमको, मैं पुरुष हूँ। तो भाई ये पहले क्लियर कर लो कि तुम किसको सपोर्ट कर रही हो। अगर तुम सिर्फ महिलाओं को सपोर्ट कर रही हो तो भाई इस नाते तो अंकुश की मदर को भी सपोर्ट करना बनता है, उसकी सिस्टर को भी और दादी को भी, क्योंकि दादी भी महिला है, ठीक है। चलिए, जो रात को लाइव करी है मनीता ने, तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि जी हाँ, हाथापाई हुई है, कुछ तो गलत हुआ है उत्तरकोट में, है ना। अब हाथापाई का मतलब ये नहीं है कि शर्ट फाड़ दो, बटन तोड़ दो, ऐसी कुछ नहीं, लेकिन हाँ जी हाँ, हाथापाई हुई है। और ये हाथापाई पहली बार नहीं हुई थी, ये जो है ना, ये जो गुंडागर्दी है, इससे पहले भी डीजे टब्बर कर चुका है अंकुश फैमिली के साथ, उनके घर जाके, जब उसने पूतना ने फ़ोन करके उनको बुलाया था और ये सारे के सारे वहाँ गए थे, इन्होंने है ना मार पिटाई करी थी। एक्शन लिया गया था उस टाइम के लोग कहते हैं कि भाई आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो एक्शन लिया गया था उस टाइम, लेकिन हाँ वो कुछ ने जो है केस वापस ले लिया था परिवार, क्योंकि कई बार इंसान जो है ना वो बहुत कुछ सहन कर जाता है। वैसे तो ये महिलाओं का काम है, महिलाएं ऐसा करती हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि भाई महिलाओं का काम है ना, ये कहती रहती है ना चिल्लम्स की, भाई हमारी जीजी महिला, हमारी जीजी महिला, तो भाई महिला का तो दूसरा नाम ही सहन शक्ति है
है ना। जो औरत थोड़ा सा सहन ना कर सके, जिसमें पेशेंस ना हो, वो औरत कहलाने लायक ही नहीं है। तो किस तरह की तुम्हारी जीजियाँ ये महिलाएं हैं जिनमें ज़रा भी सब्र नहीं, जिनको अगर बासी दूध पीने को बोल दिया जाए तो वो अत्याचार हो जाता है, बच्चे के डायपर फेंकने को मना किया जाता है कि भाई है ना, अभी तुम्हारा शरीर, अभी बच्चा तुमने पैदा किया है, तुम्हारा शरीर वैसा नहीं है कि तुम बाहर जाओ, हवा लगती, कई चीज़ें होती हैं भाई। जो सियाने जो बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं, तो अगर उस चीज़ को उनके ही भले के लिए बोला जाए तो वो अत्याचार हो जाता है ना। इस तरह के जो अत्याचार है, बड़ी हंसी आती है वैसे मुझे अत्याचार सुन के। तो ज़रा सा तुम्हारी जीजियों के पास पेशेंस नहीं है तो वो औरतें किस चीज़ की हैं। और हाँ, कल लाइव में जो मेरे जो हैं प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये वायलेंस क्या हुआ है, वो पूतना हमें बताती क्यों नहीं है। क्या उसकी सास ने डंडे डुंडे मारे थे उसको, ये ननद आई थी उसने उसको पीटा था, या चुटिया उसकी मरोड़ी थी, ये क्या किया था, मतलब किस तरह का उसके साथ व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ है, कम से कम हमें बताए तो सही, है ना। फिर हम देखो, अगर हम इतना जानने के बाद सबूतों के साथ हमें बताती है, ये चलो वैसे भी बताती है, बताए कम से कम बताए, तो हम नहीं देंगे उसका साथ, तब हम गलत है ना भाई। बिल्कुल पूरा साथ देंगे अगर हमें लगेगा कि हाँ वाकई में बासी दूध पीना अत्याचार। ये मत बोलना कि मेरे को बासी दूध, और दूध चाय पीने को मना करके दूध पीने को बोला गया था, है ना। क्योंकि देखो दूध, अब पता ही है सब लोगों को, क्या बताऊँ मैं, जो है ना, बच्चा उसके हुआ था तो उसको सास कहती थी कि बेटा तुम्हारी चाय अच्छी नहीं है, दूध पियो। तो ये वाले अत्याचार मत बताना कि चाय पीने को मना किया, बासी दूध, ये वाले अत्याचार नहीं। ढंग का कोई अत्याचार, मार पिटाई वाला, थपड़म थपड़ाई हुई हो, है घिसा पिटी हुई हो, वो कुछ है तो बताना। और उसके बाद अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो तब तुम बोलना है, तो हमारा पूरा सपोर्ट होगा। उस महिला दादी नंबर 1 पे आएगी सपोर्ट करने में, अगर ये बता देते। लेकिन नहीं, ये ना तो यहाँ बता पाई है, ना कोर्ट में बता पाई है, इसलिए इनका उधर केस उधर भी कमज़ोर है। यहाँ तो खैर इनका मिट्टी प्लीज हुआ ही हुआ है, लेकिन वहाँ भी इनका केस कमज़ोर है इसी कारण। इसलिए अब वो दूसरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है ना, धक्का मुक्की की जा रही है। तो भाई सच्ची सच्ची ना जो बातें होती हैं वो सच्ची ही रहती हैं। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है, लेकिन है ना, सच्चाई सच्चाई होती है। क्या बोले अब दादी, समझ में नहीं आ रहा, कुछ हंसी आ जाती है मुझे इन चिल्लम्स की बातें सुन सुन के, क्या ही बोलूँ मैं। और जहाँ तक रही भी कि 400 सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर मीट में कैसे पहुँच गया, है ना, तो वैसे ही पहुँच गए जैसे बाकी सब लोग पहुँचते हैं। जैसे 0 से शुरुआत करते हैं ना, फिर मेहनत करते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं तो पहुँच जाते हैं। देखिए, ये भी बार बार बोला जाता है कि सिर्फ ये पूतना के नाम पे कमा रहा, तो मुझे एक बात आप क्लियर कर दो, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता, आप ही मुझे समझा दो। अगर ये सिर्फ जो है लोगों ने इसको पूतना के कारण ही सब्सक्राइब किया था, इसको सिर्फ पूतना के कारण ही देखते थे, तो पूतना को इसके घर से आए हुए तो लगभग 3 साल हो चुके, 2-3 साल हो गए हैं। तो अगर ये सिर्फ पूतना के कारण इसको लोग पसंद करते तो वो लोग छोड़ के आ जाते, आज तक इसको नहीं देखना पसंद करते। अभी भी इसको लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं पूतना से ज़्यादा सपोर्ट इसको कर रहे हैं। दैट मीन्स लोग इसको देखना पसंद करें, क्योंकि इसमें सच्चाई है। मतलब कि भाई पूतना का इसमें कोई ये नहीं है, जो फ़ायदा हुआ था वो दोनों को हुआ था। अगर शादी के बाद फ़ायदा इसको हुआ था तो पूतना को भी हुआ था, व्यूज़ उसके भी बहुत सारे बढ़े थे। बाकी देखो, असली चेहरा तो पूतना का शादी के बाद ही नजर आया, पहले तो वही था फेक, सब कुछ स्क्रिप्टेड सारा था जो आज तक इनका चलता है। लेकिन जो असली चेहरा ना कहीं शादी के बाद ही पूतना का सामने आया था। इसी कारण वहाँ जो सब्सक्राइबर होते हुए भी उतने व्यूज़ नहीं आ पाते हैं ना, और यहाँ सब्सक्राइबर बढ़ते गए। तो ये वाली बात होती है भाई, 0 से ही जो इंसान उठता है और वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचता जहाँ तक ये अंकुश पहुँचा है। भगवान करे जल्दी इसके सो के हो जाए। तो भाई दादी तो अंकुश को भी ये सलाह देती है कि कभी भी इन जैसा मत बनना, फेक चीज़ें दिखाने की कभी कोशिश मत करना। जो है वो है, गलतियाँ होती, मैं ये नहीं कहती कि तुम कभी गलती मत करना, अभी इंसान है, सबसे गलतियाँ होती है। गलती मान लेना, उसको सुधारना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इस इंसान में ये खासियत है, अंकुश में की बात कर रही हूँ। बाकी इनका जो कल्चर है, इनका जो परवरिश है, संस्कार है, इनकी मदर में अच्छे से देखते हैं ना। वो लेडी जो है अंकुश की मदर, वो उनमें जरा सी भी फेकनेस नहीं है। जो वो हैं पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे, वही वो कैमरा के ऊपर होती हैं, कैमरा के सामने होती हैं, है ना। बाकी चलिए, सोच अपनी अपनी है, जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसे ही आपको इंसान दिखता है। अगर आपकी नज़रों में कोई इंसान मतलब सही होते हुए भी गलत ही है तो वो गलत ही रहेगा। वो कितना भी है ना सफाइयाँ दे दे, तो तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है अंकुश बेटा। सबको दिखता है कि तुम्हारी मेहनत है। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो आज लोग तुमसे नहीं जुड़ते, है ना, तुमको पूतना से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। आप लोगों को क्या लगता है, दादी को बताना। देखो, दादी अंधभक्त नहीं है। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि भाई अंकुश बिल्कुल गलत नहीं है, अंकुश से भी गलतियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी और गलती जो थी उसकी, वो थी पूतना से शादी करना, और बाकी भी हुई होंगी थोड़ी बहुत, है ना। अंधभक्त दादी नहीं है, ना किसी की है, ना कभी होगी, है ना। और दादी को खड़ा करने वाला, दादी के चैनल को बनाने वाला
सिर्फ वो परमात्मा है। किसी इंसान में हिम्मत नहीं, चाहे फिर वो अंकुश हो या ये पूतना पातना जो भी हो, किसी में इतनी औकात नहीं है कि भाई दादी का चैनल खड़ा कर सके, दादी से कुछ बुलवा सके। मुझसे वो सिर्फ ऊपर वाला बुलवा सकता है, और उसका साया हमेशा मेरे सर पे रहे, मेरे ज़ुबान से कभी भी गलत ना निकले, है ना। यही मैं हमेशा कामना करती हूँ। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि भाई मेरे डीजेगंज वालों का तो कोई वीडियो अभी आया नहीं है। पता नहीं अब दुपट्टा के पीछे पड़े या किसके पीछे पड़े, ये तो वही जाने, है ना। जैसे कुछ पता चलता है अपडेट के साथ दादी फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए राम राम बच्चा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय गटरपुर वासियों, तुमको भी बाय बाय।